प्रिय छात्रों, आज हम प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। मत्स्य पालन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें भौगोलिक दशाओं के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं, और आज हम प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें आप देखिएगा कि उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, जो अटलांटिक महासागर है, उसका उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, जिसका विस्तार उत्तर में, अब आप एटलस आपके सामने होनी चाहिए और आप देखेंगे कि इसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड जो द्वीप है, जो कि स्कैंडिनेविया और जो ब्रिटेन है और ग्रीनलैंड के मध्य फैला हुआ भाग है, आइसलैंड द्वीप है इन दोनों के भी मध्य। तो यहाँ पर आइसलैंड से दक्षिण में भूमध्य सागर एवं जिब्राल्टर तक पाया जाता है ये क्षेत्र, और पश्चिमी यूरोप का प्रमुख मछली उत्पादक डागर बैंक इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, जिसमें डागर बैंक भी स्थित है। ठीक है, यह पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देशों जो समुद्र के तटीय भाग में स्थित है मत्स्य पालन में व्यवसाय में अग्रणी है, जैसे रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, आइसलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्रमुख मछली उत्पादक देश है। और यहाँ जो पाई जाने वाली जो मछलियाँ हैं, जो कॉड, हेरिंग, हेडेक, मैकरेल, सार्डाइन आदि मछली पकड़ी जाती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं तटवर्ती है जहाँ पर ये जो मछली उत्पादन की जाती है, और इन क्षेत्रों में कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों में कि इनका आपको क्षेत्र पता होना चाहिए और वहाँ पे पाई जाने वाली मछलियों के बारे में पता होना चाहिए। मछली व्यवसाय की दृष्टि से नॉर्वे का प्रमुख स्थान है यहाँ पर, और विश्व की पकड़ी जाने वाली कुल मछली के 4.1% मत्स्य पालन नॉर्वे द्वारा ही किया जाता है। अब आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी अटलांटिक प्रदेश। अब अटलांटिक का एक भाग हो गया उत्तरी पूर्वी भाग। अब अटलांटिकी महासागर का उत्तरी पश्चिमी भाग को अगर देखेंगे तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड से न्यू इंग्लैंड तथा कैरोलिना राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र पाया जाता है। अब आप इसको एटलस में देखिएगा कि न्यू फाउंडलैंड और से न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र कौन सा है, कैरोलिना राज्य कहाँ पे पड़ रहा है इसमें, यूएसए में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस क्षेत्र में न्यू फाउंडलैंड के पास में ही ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक और सेंट पियरी बैंक, ये 3 बैंक स्थित है जहाँ पर मत्स्य पालन उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 गर्म जल धाराओं का संगम स्थल है। यह है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा। जब ये दोनों जलधाराएं मिलती है तो यहाँ पे प्लैंकटन की व्यवस्था भी हो जाती है और मछली भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर तट, नेवोस्किया, बाजविक, कैवरेक, प्रिंस एडवर्ड टापू का तटीय भाग, न्यू इंग्लैंड राज्य का तटीय क्षेत्र आदि तटीय क्षेत्र अधिक संख्या में यहाँ मछली पकड़ी जाती है। और मछलियों में यहाँ पर कॉड, हेडेक, हेरिंग, मैकरेल, हैक, हेलीवेट, लॉबस्टर एवं झास्टर किस्म की महत्वपूर्ण मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो यह क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र हो गया जहाँ पर मछलियां अधिक पाई जाती हैं, और ठंडे जल की लेब्राडोर और गर्म जलधाराओं की गल्फ स्ट्रीम जलधाराओं के कारण या मत्स्य के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान हो जाती है। तो ये क्षेत्र हो गया इस तरीके से, पहला उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र हो गया, तो दूसरा है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक प्रदेश के बारे में अपने चर्चा कर ली है। और अब जो है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। यह बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र था। आप ये देखिएगा, यह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में भाग में अलास्का और बेरिंग जो जलडमरू मध्य है, तो देखिए आप अलास्का की लोकेशन देखिएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य है जो कि रूस और अलास्का के मध्य 2 सागरों को अलग करता है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को। तो आप उसमें देख सकते हैं, तो वो जो जल संधि है वह बेरिंग जल संधि है से लेकर यूएसए का कैलिफोर्निया राज्य तक यह क्षेत्र विस्तृत है, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। यहाँ पर अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ओरेगन व कैलिफोर्निया राज्यों के तटीय भाग मत्स्य व्यवसाय हेतु प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाती हैं उसमें सामन, हैरिंग, कॉड, पिलकार्ड, हेलीबेट आदि प्रमुख मछलियाँ हैं जो इस क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं और यहाँ से निर्यात भी की जाती है। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ सालमन मछली पकड़ी जाती है और अलास्का प्रांत में अधिक संख्या में पाई जाने वाली मछली है। तो इस तरीके से उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हो गया। इसी तरीके से अब बात करते हैं उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तटवर्तीय प्रदेश, जो कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक प्रदेश की दशाओं से समानता रखता है। इसका विस्तार एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में, आप अब एटलस में देखिएगा, एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ताइवान की लोकेशन देखिए, ताइवान से साइबेरिया के पूर्वी भाग तक का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है।
और पूर्वी चीन सागर मत्स्य व्यवसाय की दृष्टि से प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो पूर्वी चीन सागर की लोकेशन देखिएगा तो ये सारी ताइवान साइबेरिया तक जो फैला हुआ क्षेत्र और पूर्वी चीन सागर की लोकेशन देखिए तो ये क्षेत्र हैं जहाँ पे यहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। और रूस के पूर्वी भाग में तटीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण कोरिया, चीन, जापान आदि क्षेत्र इनमें सम्मिलित हो जाते हैं जब आप इनकी लोकेशन देखोगे। और जो सागर जो छोटे छोटे हैं उनमें देखिएगा ओखाटस सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर आदि के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मछली का पालन किया जाता है, पकड़ी जाती है। सामन, सार्डाइन, हेरिंग, टूनी, बोनिटो, मैक्रेल, कॉड, सील, स्क्वैड आदि मुख्य मछलियाँ जो इस क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और मछली उत्पादक क्षेत्र हैं जिनमें उष्णकटिबंध में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती पूर्वी एवं पश्चिमी भाग और पूर्वी द्वीप समूह के तटीय भाग सम्मिलित हैं इसमें, जहाँ पर कुछ मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं जहाँ झीलें हैं, नदियाँ हैं, अन्य जल स्रोत ऐसे हैं जहाँ पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है और पकड़ी जाती हैं। तो इसमें ये क्षेत्रों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप देखिएगा विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों के बारे में यहाँ बता रखा है कि चीन, जापान और रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और भारत। तो इनमें कौन कितना कितना उत्पादन कर रहा है तो इसकी एक आप देखिएगा चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद में पेरू, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फिर भारत। तो इस तरीके से 2008 के जो डेटा हैं इनके आधार पर आप देख सकते हैं कि कितना कौन कौन उत्पादन कर रहा है। और यदि विश्व की चीन लगभग 20% मछली का पकड़ता है यह चीन। और जापान है जो मछली कितना करता है, पकड़ी जाती है मछली 6%। रूस 12% पकड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका 4.8, दक्षिणी कोरिया 3.7। भारत में ये भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं जिनके नाम यहाँ दे रखे हैं। सार्डाइन, हेरिंग, एंकावी, साडा मैक्रेल, पर्च और जूफिश, कैटफिश, पाम्प्रेटा, सिल्वर फिश, रिवन फिश, सेलफिश, इल इत्यादि। ताजे पानी की मछली में रोहू, कटला, मुराल, बिंगस, झींगा, पर्च, हेरिंग ये मछलियाँ हैं। और स्टेट वाइज भी इसमें देख रहा है कि जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली का पकड़ने में प्रथम स्थान पर है, फिर आंध्र प्रदेश का स्थान है, फिर गुजरात, फिर केरला। ये मत्स्य पालन के लिए मछली पकड़ने वाले राज्य हैं मुख्य। और गुजरात के बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में इसमें दिखा रखा है, आप इसको पढ़िएगा। और ये आपको बता ही दिया था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर आप देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मत्स्य व्यवसाय का लगभग 70% जो भाग है उत्तरी गोलार्ध में स्थित जल स्रोतों के प्राप्त होता है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जल स्रोतों में केवल 24% भाग प्राप्त होता है। अब देखिएगा पेरू, चिली, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, यूएसए आदि प्रमुख निर्यातक देश हैं जहाँ से मछली विश्व के भिन्न भिन्न देशों में भेजी जाती है। ये मुख्य देश हैं जहाँ से अन्य देशों में मछलियाँ भेजी जाती हैं। और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल व चीन आदि देशों में जनसंख्या के अधिक होने के कारण और की मांग अधिक होने के कारण ये प्रमुख मछली आयात करने वाले देश हैं। मछली व्यवसाय की दृष्टि से भारत एक आत्मनिर्भर देश है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ मछली उत्पादन हो जाता है भारत के पास, क्योंकि काफ़ी लंबी तटवर्ती सीमा है। जापान प्रमुख उत्पादक होते हुए भी अधिक मांग और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण निर्यात नहीं कर पाता है। और इनकी कुछ समस्याएं भी दे रखी है। मत्स्य व्यवसाय में जो समस्याएं आती है वो परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं, अति उत्पादन और जल की दूषित होना, समुद्री तूफान और कोहरा की समस्या, परवक्षों की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं जिनके कारण मत्स्य व्यवसाय फैल नहीं पा रहा है। तो ये आप देखिएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। फिर भी आप इनको मैं पहले ही आपको PDF इसको भेज देता हूँ, तो एक बार घर पढ़ के इसको और फिर अच्छी तरीके से देखिएगा। और मैंने पहले भी कहा है और हर बार कहता हूँ कि मैप को अपने सामने रखिए, लोकेशन आए उसकी लोकेशन देखिए, तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैप ये मैप चित्र दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, इसको आप तभी समझ सकते हैं जब आपको मैप अच्छी तरह आता है। ठीक।